जय जिनेंद्र। चौधरी ये क्या कह रहा है? महाराज जी ने कहा। तो वो बोला, हम तुम जैसे मुंह पे पटी बंदों को हमारे गांव में घुसने नहीं देते। उन्होंने ऐसा क्यों कहा उस आदमी ने। और फिर महाराज जी उनके गांव में पधारे भी और उससे मिले भी। इसकी एक कथा प्रसिद्ध है। व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज, योगी राज श्री रामलाल जी महाराज और भंडारी श्री बलवंत राय जी महाराज, ये तीनों गंगा यमुना सरस्वती के समान इनकी त्रिवेणी थी और ये एक ही जगह पर विचरण करते, एक साथ ये गोचरी करते इस प्रकार। और ये जब भजन भी मिलकर सुनाते तो ऐसा समा बन जाता था इनके बारे में। और ये वाचस्पति जी महाराज जो थे वो भंडारी जी महाराज से भी और श्री भंडारी जी महाराज जी से भी सभी से कुछ न कुछ बड़े थे। एक बार वे विचरण करते करते सुडोली ग्राउंड में गए। सुडोली ग्राउंड में जैसे ही वे पहुंचे तो श्री भंडारी जी महाराज तो गोचरी के पात्र उठाकर चल दिए और श्री बलवंत राय जी महाराज जी गोचरी लेने चले गए और वाचस्पति जी महाराज अपने स्वाध्याय करने लगे, स्वाध्याय में रत हो गए। और श्री योगी राज जी महाराज मंद गति से वहीं पर थोड़ा उनका टहलने का मन हुआ और वो टहलने के लिए निकल गए। जैसे ही वो टहलने के लिए गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ किसान चौपाल पर हुक्के में जैसे गुड़ 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 कर आवाज आती है, हुक्का भर रहे थे। वहाँ पर बाहर से भी कुछ ना कुछ किसान आए हुए थे। तो उनमें से एक आगंतुक किसान ने जैसे ही जैन महाराजों को देखा वह बहुत ज़्यादा क्रोध में भर गया और बोलने लगा, तुम ये क्या नासमझी कर रहे हो जो मुंह बंदों को यहाँ ठहरा रखा है। तो वो बोले सब लोग किसान और लोग जो भी थे कि इसमें क्या नासमझी की बात है, ये तो जैन महाराज जी हैं, कुछ दिन नेम धर्म की बातें सुनाएंगे, यहाँ रहेंगे, 4-5 दिन रहेंगे और फिर अन्यत्र कहीं चले जाएंगे, इसमें कौन सी नासमझी की बात है। तो वो बोलता है, नहीं, हम तो हमारे गांव में ऐसे मुंह पटी बंदों को घुसने भी नहीं देते। ये बात योगी राज जी महाराज जी के कानों में जब गए तो वे दूर से ही बोले, हे चौधरी क्या कह रहा है, क्या ये हमने तेरा क्या नुकसान किया है, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू ऐसे अपशब्द बोल रहा है। वो बोलता है, बस कुछ नहीं किया, लेकिन हम तुम मुंह पटी बंदों को हमारे गांव में घुसने नहीं देते। महाराज जी ने पूछा, तेरा गांव कौन सा है? वो बोला, मेरा तो गांव है चीड़ी चांदी। वो बोले, तेरा गांव चीड़ी है या चांदी है? महाराज जी बोले, उससे पूछने लगे, बोला, मेरा गांव का नाम है चीड़ी। और वह यहाँ से कितनी दूर है? तो वो बोले कि वो तो यहाँ से 6-7 कोस दूर है। चलो ठीक है, आज ही हम तुम्हारे गांव में ठहरेंगे, पधारेंगे और संयोग हुआ तो तुमसे मुलाकात भी करेंगे। जैसे ही महाराज जी ने ये शब्द बोले तो वह व्यक्ति देखता ही रह गया, दंग हो गया। और महाराज जी जैसे ही अपने जगह पर वापस पहुँचे और गोचरी करते हुए जब श्री भंडारी जी महाराज गोचरी ले आए थे, अब वो खाना खाते समय बोले कि आहार करते ही हमें विहार करना है। श्री योगी राज जी महाराज जी ने श्री भंडारी जी महाराज जी को और वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज जी से कहा। तो वे बोले, अचानक से आप ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, अचानक से अभी तो हम यहाँ पधारे हैं और अचानक से विहार करने की बात कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने सारी बात उन्हें बता दी और जैसे ही उनका आहार खत्म हुआ तो वे कदम कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे उसी दिन शाम को दिन छिपने से पहले ही वे चीड़ी में पहुंच गए, चीड़ी गांव में पहुंच गए। और संयोगवश उन्हें वहां पर उनका वही किसान जो आर्य समाज का कट्टर था और इसी वजह से वो जैन महाराजों को का
अपमान कर रहा था, उन्हें कह रहा था कि हम वो पति को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे, वह भी मिल गया और उसका सिर पर जैसे घड़ों पानी भर गया, यानी वो शर्म से पीला हो गया और उसे लगा कि ये तो कमाल के संत हैं जो दिन में तो सुडोली गांव में थे और पैदल चलकर ये अभी चेड़ी गांव में भी पहुंच गए हैं। तो वो जो कह रहा था, महाराज जी बोले, देख हम तेरे गांव में आ भी गए हैं और अब तेरे गांव में ठहरे भी गए, अब तू करके लिए जो कर सकता है। शाम को वो 20 आदमियों को अपने साथ लेकर आया और बोला, मुझे तुमसे तो बहुत ज़्यादा सवाल पूछने हैं, मुझे तुमसे सवाल पूछने हैं और आप मेरे सवालों के उत्तर दो। महाराज जी बोले, तू अपने सवाल पूछता चल। और सारे सवालों के महाराज जी ने एक से एक उत्तर दे दिए और सभी वे देखते रह गए और कोई भी महाराज जी के साथ तर्क वितर्क करने में उनके उत्तर को कुछ अच्छा ही उत्तर लेकर प्रसन्न हुए। और इतने जो कचरा उस आदमी ने जन जन में जैन धर्म के प्रति फैला रखा था, महाराज जी ने उसको साफ किया ताकि आगे आने वाले संतों के लिए भी, उनको ठहरने के लिए भी कोई संकट न आए। और सभी वहाँ पर श्रद्धालु जैन धर्म के हुए और महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। जय जिनेन्द्र। आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी लगी हो तो ही लाइक करें। और जैन धर्म के आचार्यों की भी वीडियो मैं बनाऊंगी धीरे धीरे। तो जय जिनेन्द्र।